का ही था, बट एक टाइम पास करेंगे अपन कॉस्टिंग के साथ, और इस टाइम पास से आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो CAS1 जो होता है ना, वो कॉस्ट के रिलेटेड होता है। किसके रिलेटेड होता है? कॉस्ट के रिलेटेड, याद रखो। अब 4 मैं आपको याद करवाऊंगा, उसके बाद में स्टोरी बताऊंगा। जो स्टोरी में बताऊंगा 5 से लेकर 24 तक, वो आपको स्टोरी ध्यान में रखनी है। वो स्टोरी में सारे के सारे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर हो जाएंगे। अभी फिलहाल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपन यहां तक याद रखेंगे। इसका कोई स्टोरी में मतलब पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। 1 तो है अपना कॉस्ट का, सेकेंड तो है कैपेसिटी, कॉस्ट कैपेसिटी, थर्ड है अपना मान लो ओवरहेड, और फोर्थ है अपना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं तो वहां पे आपको पता चलेगा, और फोर्थ है अपना प्रोडक्शन। क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कैप्टिव कंजम्पशन। इसको दूसरे कोई बुक में कैप्टिव कंजम्पशन लेके लिखा है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा है, बट मैं आपको बताता हूँ कैप्टिव कंजम्पशन भी इसका सही जवाब है। अब ये तो बच्चों हो गए आपके 1 to 4, इसको याद करो पहले, उसके बाद में स्टोरी बताऊंगा मैं आपको। सिर्फ 4, ठीक है। ये आपको आएंगे 8 मार्क के लिए, 2-2 मार्क के एमसीक्यू आते हैं आपको, 4 तो एमसीक्यू पढ़ सकते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूछे जा सकते हैं। 30 मार्क का जो वेटेज है उसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपको। 30 मार्क जो आपके बनेंगे ना, उसमें 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो पूछेंगे, दूसरा आपको वो जो है ना ओपनिंग स्टॉक, प्राइम कॉस्ट निकालो, ये निकालो, वो निकालो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालो, वो वाला होता है, ठीक है। चलो अपन ये पहले याद करेंगे, फिर बाद में स्टोरी अपन कंटिन्यू करेंगे। ये याद कर दो, ठीक है ना। ये याद करो। चलो, पहला कॉस्ट, दूसरा, तीसरा तो ओवरहेड होता है, और चौथा तो अपना क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कैप्टिव कंजम्पशन, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दोनों याद रखना, ठीक है ना, कभी भी इंस्टीट्यूट गेम खेलता है। वापस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर ओके, पहला, दूसरा, कॉस्ट कैपेसिटी ओवरहेड, कॉस्ट कैपेसिटी ओवरहेड, CCO, ठीक है। कॉस्ट कैपेसिटी ओवरहेड, चौथा प्रोडक्शन। हो गया, डन। अब यहां से स्टोरी शुरू। स्टोरी क्या है? मॉर्निंग के 5 बजे ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती है। क्या आती है? ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती है। कब आती है गाड़ी? 5 बजे ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती है। 5 बजे जैसे ट्रांसपोर्ट की गाड़ी आती है ना, तो 6 बजे उस गाड़ी में से क्या निकलता है? मटेरियल। 5 वाजता ट्रान्सपोर्टची गाडी आली, 6 वाजता मटेरियल बाहेर निघालं. सिंपल, ठीक है ना. 5 वाजता ट्रान्सपोर्टची गाडी आली, 6 वाजता मटेरियल. आता मटेरियल बाहेर पडलंय, मटेरियल बाहर पड़ा है, तो ये देख के 7 बजे कौन आए? लेबर. कौन आए? लेबर. लेबर आने के बाद उन्होंने किया चाय नाश्ता. उन्होंने क्या किया? चाय नाश्ता. 8 बजे, ठीक है ना. वापस 5 बजे कौन आया? 6 बजे, 7 बजे लेबर आए. लेबर आने के बाद वो बोलते पहले खाना फिर बाद में काम, इसलिए यूटिलिटी. ओके, तो यूटिलिटी इतने, अब ये 5, 6, 7, 8 हो गया आपका स्टोरी. 5 बजे क्या आ गई? ट्रांसपोर्ट की गाड़ी. 6 बजे उसमें से निकले मटेरियल. 7 बजे मटेरियल देखने के लिए आ गए लेबर. 8 बजे यूटिलिटी. खत्म. सिंपल स्टोरी, सिंपल. उसके बाद देखो, यूटिलिटी नाश्ता करने के बाद अब वो लग गए 9 बजे पैकिंग करने के लिए. जो आया था ना मटेरियल, उसको पैकिंग करने के लिए 9 बजे क्या लग गए? वो काम को लग गए ना. आता खाणं झालं, मग आता काम करायला पाहिजे ना. मग 8 वाजता त्यांचं झालं खाणं, मग 9 वाजता त्यांनी सुरू केलं पैकिंग. ठीक है ना. पैकिंग जैसे उन्होंने किया, तो पैकिंग के लिए उनको लग गया 10 बजे डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या हो गया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्योंकि पैकिंग कर रहे तो एक्सपेंसेस तो लगेगा ना. पैकिंग कर रहे तो एक्सपेंसेस लगेगा ना पैकिंग के लिए. तो इतना स्टोरी अब अपन को याद रखना है. कैसे? 5 बजे क्या हुआ था? ट्रांसपोर्ट की गाड़ी. 6 बजे क्या हो गया? 7 बजे करेक्ट. 8 बजे, 9 बजे, 9 बजे पैकेजिंग किया. 9 बजे पैकेजिंग करने के बाद क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंस. देखो देखो, अब जो लेट आए उनके लिए मैं बताता हूं.
अपन को कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज होता है 8, लगभग 6 से 8 मार्क का, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो कैसे याद रखना स्टोरी के साथ, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो उसके लिए मैंने स्टोरी बनाई है, 1 से लेकर 4 तक आपको याद ही रखने हैं। कॉस्ट, कैपेसिटी, ओवरहेड, और चौथा क्या था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमने अभी याद की है, आप लेट आ गए। अब 5 बजे से हमने जो स्टोरी की है वो फिर से मैं बताता हूं। 5 वाजले सकाळी ट्रान्सपोर्टची गाडी आली, 6 वाजता मटेरियल त्यातनं काढलं, 7 वाजता एम्प्लॉई आले, 8 वाजता चहा नाश्ता झाला, 9 वाजता चहा नाश्ता झाल्यावर पॅकिंग करायला लागले, 10 वाजता पॅकिंगमुळे डायरेक्ट एक्सपेन्सेस। आता 11 वाजता येतात सलोनी मॅडम, म्हणजे ऍडमिन वाले येतात। 11 बजे कौन आते हैं, एडमिन वाले। इतना सब होने के बाद 11 बजे कौन आता है, एडमिन वाले। एडमिन वाले आए, मैंने उनको बोला इसको रिपेयर को डाल दो, गाड़ी को खराब हो गई है मैडम, गाड़ी को रिपेयर को डाल दो, ठीक है ना। 11 बजे कौन आए, एडमिन वाले। 12 बजे हमने क्या किया, गाड़ी को रिपेयर को दिया। रिपेयर को डालने के बाद अब देखो, जब भी पैकिंग किया तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, अब रिपेयर किया तो कॉस्ट ऑफ सर्विस हो गया, कॉस्ट ऑफ सर्विस हो गया। वापस स्टोरी, 5 वाजता ट्रान्सपोर्टेशनची गाडी आली, 6 वाजता मटेरियल बाहेर आलं, 7 वाजता लेबर आले, 8 वाजता चहा नाश्ता, 9 वाजता पॅकिंग, 10 वाजता डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, 11 वाजता ऍडमिन आले, ठीक आहे। 12 वाजता रिपेअरला दिली, रिपेअरला दिल्यामुळे 13 वाजता, 13 म्हणजे 24 तासाची घड्याळ आहे, 13 म्हणजे 1 वाजता, 13 वाजता काय झालं, कॉस्ट ऑफ सर्व्हिस इन्कर झालेली आहे गाडीवर। गाडीवर कॉस्ट ऑफ सर्व्हिस झाली तरी सुद्धा गाडी काय पोल्युशन कमी करत नाही आपली, ठीक आहे। म्हणून आपण काय केलं माहिती का, 15 वाजता ती गाडी विकूनच टाकली, ठीक आहे। वापस एकदा, ठीक आहे। ट्रान्सपोर्टची गाडी आली, ट्रान्सपोर्टची गाडी कधी आली, म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशनचं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड, मटेरियल, नंतर लेबर, युटिलिटी, पॅकिंग, डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, 11 ऍडमिन। 11 वाजता मॅडम येतात, 11 ऍडमिन। 12 वाजता मला नाही माहिती कधी येतात, 12 वाजता रिपेअर, 13 वाजता कॉस्ट ऑफ सर्व्हिस, ठीक आहे। कॉस्ट ऑफ सर्व्हिस 13 वाजता झालं। कॉस्ट ऑफ सर्व्हिस केली तरी सुद्धा काय होतंय, 14 वाजता पोल्युशन, म्हणजे 2 वाजता पोल्युशन झालं, 15ला सेल करून टाकली। आता इथे 15ला सेल केली ना, इथून पुढची माझी पर्सनल स्टोरी। सर काय पर्सनल स्टोरी, लक्षात ठेवा, हे 15 पर्यंत तुमचे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड पाठ झालेत, 5 ते 15 मला असं वाटतं, ठीक आहे ना। असं लक्षात ठेवावं लागेल तुम्हाला, का माहिती का, कारण की हे कधी तुम्हाला इंटरपर्यंत आहेत, 24च्या 24 हे तुम्हाला इंटरपर्यंत MCQ मध्ये विचारले जातात, हे लॉंग टर्म साठी फायद्याचे आहेत। 1 2 3 4 तर झालेत तुमचे, जे आत्ता आपण मागाशी घेतले। 5 वाजल्यापासून सांगा मला, 5ला वापस, 6ला 7 8 9, खाना खाने के बाद पैकिंग, उरलेला खाना पैकिंग, ठीक है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13 बजे, 14 पॉल्यूशन, 15 सेल कर दिया। आता 16, ठीक आहे। 16ला मला आलतं डिप्रिसिएशन, डिप्रेशन, काय आलं, डेप्रिसिएशन। मग माझा इंटरेस्ट भटकला 17ला, ठीक आहे। 18ला मी रिसर्च करायला लागलो, कशाचं, मला करायचे होते नशे, ठीक आहे। डेप्रिसिएशन झालं, ठीक आहे, इंटरेस्ट झालं, रिसर्च झालं। 19ला माझा बर्थडे असतो, त्यामुळे मी 19ला मारला जॉईंट, ठीक आहे। जोक्स अपार्ट, हे खरंच इम्पॉर्टंट आहे। 16ला डेप्रिसिएशन, 17ला इंटरेस्ट, 18ला जॉईंट मारायच्या आधी रिसर्च, आणि 19ला 16 17 18 19 डन, 19 पर्यंत डन। आता मी जसं जॉईंट मारला ना, तसं माझी झाला आयुष्यामध्ये लोचा। सर काय झाला लोचा, सर माझी गेली रॉयल्टी, संकेत सर म्हटले ये तो गया काम से। 21ला माझी गेली क्वालिटी, ठीक आहे। याच्यामुळे माझ्यावर आता मॅन्युफॅक्चरिंगचं
बर्डन आलं, मॅन्युफॅक्चरिंग आलं, मला मॅन्युफॅक्चरिंग करावं लागलं नवीन, कारण की मी इथे एवढा मोठा कांड केला, माझी सगळी मॅन्युफॅक्चरिंग खराब झाली ना, रॉयल्टी गेली, क्वालिटी गेली, आता मला परत एकदा मॅन्युफॅक्चरिंग करावं लागेल स्वतःवर. त्याच्यामुळे मला 23ला आलं बर्डन, ओव्हर बर्डन, आणि 24ला त्याच्यामुळे मला भेटला नाही रेव्हेन्यू. ठीक आहे. वापस 16 पासून तर खूप इझी आहे. 16ला आला डिप्रिसिएशन, 17ला इंटरेस्ट गेला, सगळ्यातून इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन आलं त्याच्यामुळे. 18ला म्हटलं चला जॉईंट मारू. 19ला बर्थडे, ठीक आहे. 20ला रॉयल्टी गेली, 21ला क्वालिटी गेली, 22ला काय झालं, मॅन्युफॅक्चरिंग करावी लागली स्वतःवर, कारण की आता रॉयल्टी गेली, क्वालिटी गेली, मॅन्युफॅक्चरिंग नवीन करावी लागेल. 23ला ओव्हरबर्डन झालं, 24ला माझा रेव्हेन्यूचा गेला. ठीक आहे. आता हे झाले शॉर्टकट्स, तुम्हाला हे तुम्ही लक्षात ठेवलेच पाहिजे. हे सारखी स्टोरी जर तुम्ही म्हटली ना, तुम्हाला डायरेक्टली रफ पेजवर तुम्ही तिथे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड सगळे लिहू शकता. जसं की मी इथं लिहितोय बघा, 5 वाजता आली ट्रान्सपोर्टेशनची गाडी, 6ला मी काढले मटेरियल, मटेरियल काढल्यावरच एम्प्लॉई येतात, एम्प्लॉईला चाबरेत. 8 वाजता नाश्ता करतात, 9 वाजता पॅकिंग करतात नाश्ता झाल्यावर, 10 वाजता डायरेक्ट एक्सपेन्स, 11 वाजता करेक्ट मॅडम आल्या, 12 वाजता रिपेअरला गाडी दिली, तरी सुद्धा 13 वाजता नाही, रिपेअरला दिली म्हणजे पहिल्यांदा सर्व्हिस झाली ना, नॉनसेन्स सर्व्हिस. 14ला पोल्युशन करत गाडी गेली सेल करायला. ठीक आहे. 16 पासून डेप्रिसिएशन, माझ्या आयुष्यात आलं डेप्रिसिएशन, त्यामुळे माझा गेला. त्यामुळे 18ला मी काय केला, हे बघा, हे भेंडी इथून सगळं लक्षात आहे. 19ला बंबम बोले, मस्ती में डोले. 20ला पहिले रॉयल्टी जाणार, मग क्वालिटी जाणार, आणि नंतर 22ला मॅन्युफॅक्चरिंग करावं लागणार, त्याच्यामुळे माझ्यावर येणार ओव्हरबर्डन, आणि त्याच्यामुळे माझा होणार कमी रेव्हेन्यू. हो गया ना, 2 मिनिटात टनाटन. ठीक आहे ना. 1 ते 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टँडर्ड्स लक्ष.